हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट बी। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज अ रीजन और स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज हमने ले लिया क्यू नॉट। अब इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स फील हो रहा है, ठीक है, एक रीजन के अंदर ही। मान लो जब तक हम इस रीजन के अंदर इसको रखते हैं और इसको एक फोर्स फील हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मतलब वो एक ऐसे रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ओके। तो जैसे कि आप एक मैग्नेट से भी समझ सकते हो कि आपने एक छोटी सी मैग्नेट ली और उस मैग्नेट पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपकी आंखों पर पट्टी बांधी और आपको एक छोटी सी मैग्नेट दे दी, और जैसे आप उस मैग्नेट को थोड़ा बहुत मूव करने की कोशिश करते हो तो यू विल फाइंड कि उसमें ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो आप ये अंदाजा लगा लेते हो कि सर आसपास कोई मैग्नेट होगी इसमें। तो वो मैग्नेट यहाँ पर हम उसको लिखेंगे कैपिटल क्यू से, वो हमारे लिए होगा सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या करेगा? अपने आसपास एक रीजन बनाएगा, एक लिमिट होगी उसकी कि वहां तक, उस दूरी तक वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। उस रीजन को, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सोर्स चार्ज है, वो भी हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो छोटा सा चार्ज है इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज, जिससे हमें पता लगा कि हाँ वाकई में कोई यहाँ पर फोर्स है या नहीं है। अगर आप कोई और चीज लेकर आते तो शायद ये फोर्स आपको फील नहीं होता, है ना। आप जैसे एक बोर्ड का पीस ले आते या प्लास्टिक का पीस ले आते तो शायद आपको फील नहीं होता। आपको एक चार्ज बॉडी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप चार्ज बॉडी को लाओगे तो वो आपको बताएगी कि हाँ यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज है और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। तो इससे आपको आइडेंटिफाई होगा। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। मतलब सोर्स चार्ज जो हमारा है उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होनी चाहिए टेस्ट चार्ज से। ओके। मतलब कैपिटल क्यू की वैल्यू यहाँ पर स्मॉल क्यू से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में ही हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अच्छा, अब इससे ही मिलता जुलता एक और वर्ड आता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम ई वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ज था इसको कितना फोर्स फील हुआ? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज, इसको हम क्यू नॉट लिखते हैं, बेसिकली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज, और कंडीशन यहाँ पर हमने ये ली है, क्यू नॉट की वैल्यू हमने 1 कूलम कंसीडर की है। तो इसकी एक और डेफिनेशन ये बन सकती है कि इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। मतलब यहाँ पर आपको चार्ज की वैल्यू 1 कूलम कंसीडर करनी ही है। ओके। तो यहाँ पर जो डिवाइड करने पर, फोर्स को जब हम इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो जो चीज हमें मिलेगी हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या बनेगी इसकी? ऊपर फोर्स लिखा है, नीचे चार्ज है, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगी इसकी यूनिट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बनाकर देखना बहुत आसान है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। तो ऊपर फोर्स है तो m/L/t-2, और नीचे चार्ज है तो चार्ज हो गया at। ओके। तो m वैसे ही लिखा रहेगा, l वैसा ही लिखा रहेगा, t यहाँ -2 है, और ये नीचे 1 है तो ऊपर जाकर ये -1 हो जाएगा, और a यहाँ पर नीचे 1 है तो ऊपर जाकर ये -1 हो जाएगा। ओके। थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख ले तो ये बन जाएगा m/L/t-3 a-1। अब
इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दिया जाता है। एनसीईआरटी बोलता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीजें यूज होती हैं, तो आपको उसको कंसीडर ही करना है, ठीक है।